जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से मैं मंत्र बताने वाला हूं वो एक साबर मंत्र है और सर्व रोग निवारक साबर मंत्र है। ये जो मंत्र है ये असाध्य से असाध्य रोग को भी दूर कर सकता है। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि ये वास्तव में है तो मृत संजीवनी मंत्र ही। अब मृत संजीवनी मंत्र का ये मतलब नहीं है कि भाई अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको ये जिंदा कर देगा। मृत संजीवनी मंत्र का ये मतलब है यहाँ पर कि भाई अगर उसको किसी प्रकार का कोई भी रोग है तो उस रोग का निवारण हो सकता है और 100% होगा ही होगा। देखिए, होता क्या है कि कई बार लोगों को ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज हो गया और ये असाध्य रोग है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। या किसी को बीपी की बीमारी हो गई, या किसी को गैस की समस्या है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर किसी को और कोई मानसिक बीमारी है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए इस साबर मंत्र का अगर प्रयोग किया जाए तो एक तरह से समझिए कि ये सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। कि भाई आप डॉक्टरों को दिखा दिखा करके थक चुके हैं कि आप प्रतिदिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दे दी और दवाई लेने के बाद आप ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप कहीं ना कहीं फिर बीमार हो जाते हैं। जैसे ही दवाइयाँ छोड़ी फिर उसके बाद में फिर बीमार हो गए। और या फिर दवाइयाँ लेते रहोगे तो ठीक ठीक है भाई, आप चलते रहोगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा ये एक ऐसा मंत्र है कि अगर इसका लगातार कुछ दिनों तक जाप किया जाए तो 100% आपकी बीमारी जड़ समूल नष्ट हो जाएगी। ये किसी भी रोग नाशक जो मंत्र होते हैं उन सब से ऊपर ही समझिए इसको भी। भाई एक तो कहते हैं कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, भाई वो तो किसी भी बीमारी के लिए होता है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन महामृत्युंजय में भी एक चीज़ होती है कि एक मृत संजीवनी भी होती है। और मृत संजीवनी का जो अर्थ है यहाँ पर वो यही है कि भाई कोई भी रोग है वो रोग 100% आपका ख़त्म होगा ही होगा। अब इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाएगा वो भी मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, मान लिया कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर के आपने दवाइयाँ ले ली, या फिर कोई आपका प्रिय मित्र है, या फिर घर में कोई सगा संबंधी है, माता है, पिता है, जो मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि पंडित क्या वास्तव में मंत्रों का जाप कर रहा है या फिर वो वैसे ही खाना पूर्ति कर रहा है। देखिए, आजकल क्या है कि आजकल पंडित भी ऐसा काम कर देते हैं कि वो खाना पूर्ति करने लग जाते हैं, मंत्र का जाप वो ठीक प्रकार से करते नहीं है, तो रोगी को जो है लाभ होता नहीं है, रुपए पैसे आपके ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर होगा कि आप इसको स्वयं करें। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि भाई अपने रोग के लिए आप स्वयं कर सकते हैं तो फिर आप स्वयं ही करें उसको। कि कहते हैं कि ना, अपने कंधे पर बंदूक चलाओगे तो निशाना बिल्कुल सही जगह लगेगा। अगर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखी हुई है ना तो वो कभी भी हिल सकता है, इसलिए निशाना चूक सकता है। और यदि आप अपनों के लिए खुद ही करें, अब मान लिया कि कोई आपका रिलेटिव है और आप उसके लिए कर सकते हैं जाप, तो फिर आप खुद करें।
तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने वो चीज़ आपको बताई है कि भाई अगर आप नहीं कर सकते तो किसी पंडित से करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछना कि जी गुरुजी कौन कौन से रोगों के लिए ये लाभदायी है। मैंने बता दिया सभी रोगों के लिए है, चाहे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, एक मंत्र से सारे रोग खत्म है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मंत्र शायद ही आपको YouTube पर मिलेगा। और देखिए ये मंत्र मैंने पहले भी आपको दिया है, लेकिन बहुत से लोगों को ये सामने नहीं आ रहा है। ये मंत्र उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। अब आपको मैं इसकी पूरी विधि बता देता हूं। देखिए, इसको आपको करने के लिए आपको केवल एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी, और जो माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। और देखिए, अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, आप वहां से व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या या दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। भले ही जो आपने ऑर्डर किया है सामग्री आप तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आपको मिलेगी जरूर, ठीक है। और ये माला ऐसी होगी कि इससे आप किसी भी साबर मंत्र का जाप कर सकते हैं, और जहां जिस वीडियो में निर्देश दिया गया हो कि भाई आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें, तो वहां पर भी आप इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, साथ में आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये माला आपको अपने पास ही रखनी है, कहीं भी विसर्जित इसको नहीं करना है। धागा अगर टूट भी जाए तो फिर आप इसको दोबारा से धागा डलवा करके और अपने पास रखें, ठीक है। अब इसमें आपको किसी भी दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिन का निश्चित नहीं है कि आप फलाने दिन से ही करेंगे, नहीं, किसी भी दिन से करो। और साधना आपको सुबह के टाइम करो, रात्रि में करो, कभी भी करो। कोई नियम इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं जी आप साधना सुबह में ही करोगे या रात्रि में ही करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें सुबह के टाइम करो तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, 4 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। अगर रात्रि में करो या शाम में करो तो शाम को 7 बजे से भी कर सकते हो, ठीक है। या दोनों टाइम करना चाहते हो तो आप दोनों टाइम भी कर सकते हो, सुबह भी करो और शाम में भी करो, ठीक है। अब इसमें और क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, देखिए इसमें एक तो आपके अपने गुरुदेव का चित्र, जो भी आपके गुरुदेव हैं। यदि आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो शिव का ही फोटो आप रखें। यदि आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो आप उनका फोटो सामने रखें। यदि आपने और किसी को गुरु माना है तो फिर आप उनका भी फोटो सामने रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका गुरु मंत्र है या जो भी आपके गुरु हैं। इसके अलावा आपको एक माता भगवती की तस्वीर जरूर रखनी है। अब चाहे उसमें आप काली की तस्वीर रखें, तारा की तस्वीर रखें, चामुंडा की रखें, या फिर आप माता शेरावाली की तस्वीर रखें, किसी की भी रखें, लेकिन आपको तस्वीर उनकी जरूर रखनी है, ठीक है। अब स्नान आदि से बिल्कुल एकदम निवृत्त हो जाएं और अपने पूजा घर में ही आप इस साधना को कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पूजा घर में ही आपको साधना करनी है। सामने चौकी लगा ले, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, और नीचे आप बैठने के लिए लाल रंग का आसन ले लें, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा अपनी चौकी पर बिछा ले। वस्त्र आप कैसे भी पहन सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद एक घी का दीपक आप लगाएंगे। देखिए, जब आप कोई पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो घी का दीपक तो आपको लगाना फिर भी होता ही है, तो एक घी का दीपक लगा लें, और साथ में ही आप अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला लें, ठीक है। इसके अलावा सिंदूर ले लें और पुष्प ले लें, अगर आपको मिल जाते तो पुष्प भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। अब इसमें आप अगर दूसरे तरीके से चाहो कि भाई मुझे तो पवित्रीकरण करना है, मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा सिंपल आपको बता रहा हूँ।
जो लोग ज़्यादा ही पवित्रीकरण करने के इच्छुक हैं तो वो गंगाजल के छींटे लगा सकते हैं। अब इसमें आगे फिर आपको गुरुदेव का पूजन करना है। अब गुरुदेव जी को टीका लगाना है, सिंदूर का पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं और साथ में गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये मृत संजीवनी मंत्र करने जा रहा हूँ और इस मंत्र में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरुदेव के जो भी उन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया है उस गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे, और अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप एक माला का जाप करें या 2 माला का करें या 5 माला का करें, वो तो आपकी श्रद्धा है। इसके बाद आपको आगे इसमें माता भगवती की जो तस्वीर रखी हुई है उनकी आपको पूजा करनी है। वही पंचोपचार पूजन आपको करना है जैसा आपने गुरुदेव का किया है। अब इसमें आपको पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाने हैं और साथ में उनको टीका भी लगाएं और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ मेरा ये रोग है, इस रोग का समूल जड़ से नाश हो, इसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। ऐसा आप संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प में आप क्या लेंगे कि पानी थोड़ा सा सीधे हाथ में लेकर के और संकल्प ले ले कि मैं अपने इस रोग के लिए निवारण के लिए ये मंत्र साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, और उसको आप जमीन पर छोड़ दें। ठीक है। और अगर किसी दूसरे के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप उसके नाम से भी आप संकल्प ले सकते हैं कि फलाने व्यक्ति को इस प्रकार का रोग है और इस रोग की समाप्ति के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, अतः उसका रोग जल्द से जल्द समाप्त हो। ठीक है। ऐसा भी आप संकल्प इसमें ले सकते हैं। जब आप संकल्प ले लेंगे तो संकल्प लेने के बाद में फिर आपको मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुक शांति कुरु कुरु स्वाहा। और ये मंत्र जो है ये रुद्राक्ष की माला से ही इसका जाप करना है आपको। अब यहां पर एक शब्द आया है, अमुक शब्द आया है, तो यहां मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप अपने लिए जाप कर रहे हैं, ठीक है, यानी रोग आपको है, आप स्वयं अपने लिए खुद ही जाप कर रहे हो, तो आपको ये अमुक का शब्द नहीं बोलना है। आप सिर्फ सीधा सीधा मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी शांति कुरु कुरु स्वाहा। और अगर आप किसी दूसरे के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई घर में है, परिवार में है, उसके लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो इस मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, तो आप इसमें अमुक की जगह पर उसका नाम आप बोलेंगे। जैसे कि मान लिया किसी का नाम राकेश है, तो इसमें बोलेंगे ओम नमो भगवती मृत संजीवनी राकेश शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है। ठीक है। और देखिए इस मंत्र की रुद्राक्ष की जो माला है उससे आप मंत्र जाप करेंगे, और आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला का जाप करना चाहते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। मतलब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आप 5 माला जपो, 21 माला जपो या 10 माला जपो, नहीं, आप जितना कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको शांति मिलेगी, उतना ही जल्दी रोग का निवारण होगा। जितना कम मंत्र जाप होगा उतना ही आपको टाइम लगेगा उस रोग के ठीक होने में। ठीक है। और धीरे धीरे होगा। आप सोचे कि एकदम से सब कुछ हो जाए, एकदम से कुछ नहीं होगा। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र कहा जाता है। ठीक है। और पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको जाप करना है, पवित्रता के साथ में जाप करना है। इसका श्रद्धा भी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं अपने मन के अंदर एक संशय पैदा हो जाता है ना
कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मंत्र ठीक है या गलत है, कहीं मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कहीं वो मेहनत खराब ना हो जाए, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर ये संशय मन के अंदर हो गया तो फिर आपकी साधना में कोई सफलता नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए उसमें, और पवित्रता भी साथ में होनी चाहिए। ठीक है, आपको रोज आपको जाप करना है, जब तक आपका रोग ठीक ना हो जाए तब तक जाप करें। आप देख लेना कि आपको कुछ ही दिनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो मंत्र है इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एक मंत्र से सारे रोग खत्म। यानी जो असाध्य रोग होते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, इस मंत्र से वो रोग भी खत्म होते हैं। और ऐसा देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर, हिस्टीरिया या और जैसी बहुत दुष्कर बीमारियां हैं, वो भी इस मंत्र के द्वारा ठीक हो सकती हैं। अब देखिए, कैंसर वाला व्यक्ति वो स्वयं तो मंत्र जाप नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्थिति बिगड़ी हुई होती है, तो उसके बदले में कोई दूसरा मंत्र जाप कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति, या आप पंडित से करवा सकते हैं। भाई एक पंडित से मत करवाओ, 4 बैठा दो, चारों जो है बारी बारी से, या फिर बैठ करके चारों एक साथ मंत्र जाप भी कर सकते हैं, तो उसको जल्दी लाभ होगा। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बहुत, कहते हैं ना कि बहुत सूक्ष्म ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जिनका वर्णन करना संभव ही नहीं है। ये आप समझिए कि ये एक तरीके से कहते हैं ना कि मृत संजीवनी, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसको संजीवनी मिल जाएगी। ये एक ऐसा मंत्र है। अब जो विश्वास करते हैं, जिनको मंत्र में विश्वास है, तो वो लोग तो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिनको विश्वास ही नहीं है वो लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि विश्वास पे ही यहाँ पर जो है मंत्र सिद्धि कायम है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस मंत्र को विश्वास के साथ करना, नियम सारे फॉलो करना, कि भाई अगर आप किसी दूसरे के लिए भी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आप नियम तो फॉलो करेंगे। भाई जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सात्विक भोजन करना, सात्विक विचार रखना। देखिए, कोई भी साधना करें, उपासना करें, अब अगर आप एक व्रत भी रखते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे हाथ से कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव जंतु ना मर जाए मेरे पैर के नीचे आकर के भी। किस लिए? क्योंकि पाप लगेगा। अगर आप व्रत में भी हैं, कोई गलत चीज़ ना खा लें, कुछ ऐसी चीज़ ना खा लें जिसमें कीड़े हों, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं कि हम लोग उसको खा भी लेते हैं, पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। तो यदि ऐसा हो जाता तो आप सोचते हैं कि अरे मैंने तो क्या कर दिया, मैं तो व्रत में था, मुझे तो बहुत पाप लगा। तो जब आप व्रत में होते हैं तब भी आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो ऐसा ही आप यहाँ पर भी करें, अगर साधना कर रहे हैं तो उनमें भी आप इन चीज़ों का पालन करें। ठीक है, और इस मंत्र को करके आप लाभ प्राप्त करें। ये तो मैं देखिए लाभ के लिए आपके लिए दे रहा हूँ, बाकी तो आप करना ना करना तो आपकी मनसा है। भाई आप नहीं करना चाहते नहीं करोगे, करना चाहोगे करोगे। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।